बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग़ज़वा हुनैन के मौका पर इस्लामी फ़ौज ने दुश्मनों को कैद करना शुरू किया तो इन कैदियों में एक बूढ़ी औरत को भी पकड़ा गया। जब सहाबा ने इस औरत को गिरफ्तार किया तो वो औरत कहने लगी कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना कोई भाई था और ना ही बहन, इसलिए सब सहाबा हैरान थे कि ये कौन औरत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन होने का दावा कर रही है। नाजरीन, ये वाकया सीरत की किताब सीरत हलीबा की जिल्द अव्वल से लिया गया है। वाकया कुछ यूं हुआ कि फतह मक्का के बाद जब ग़ज़वा हुनैन पेश आया तो 10,000 इस्लामी फौज के साथ 2,000 मक्की और भी शामिल हो गए। उस वक्त बाज़ फौजियों के दिलों में ये ख्याल पैदा हुआ कि जब हम 313 थे उस वक्त फतह हमारी थी, अब तो हम 12,000 हैं। मगर यह अजीब मामला बन गया है कि तजर्बाकार दुश्मन ने एक तंगो दुश्वार दरा में छुपकर अचानक ऐसे जोर से हमला किया कि इस अचानक हमला से मुसलमानों के कदम उखड़ गए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जुर्रत के साथ दुश्मन की तरफ बढ़े। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की महार पकड़ ली और कहा, हुजूर रुक जाइए, उस वक्त आगे बढ़ना खुद को मौत के मुंह में देना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चच्चा को तो कुछ ना कहा, खुद अपनी सवारी से उतरे और आगे बढ़ते हुए पुकारा, मैं नबी हूँ, इसमें जरा भी झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। मेरी सच्चाई का दारो मदार फतह और शिकस्त पर नहीं, बल्कि मैं हर हाल में नबी और रसूल हूँ। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि चच्चा जान मुहाजिरीन और इंसार को आवाज दो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बहुत बुलंद आवाज थे, उन्होंने आवाज दी। आपका पुकारना ही था कि मुहाजिर और अंसार दौड़ते हुए आए और अल्लाह के रसूल के इर्द गिर्द जमा हो गए। फिर पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन पर हमलावर हुए तो अल्लाह ताला ने शिकस्त को फतह में बदल दिया और बहुत सब माले गनीमत भी हाथ आया। मसलन 24,000 ऊंट, 4,000 बकरियां, 4,000 औकिया चांदी और हजारों बोरी अजनास वगैरह माले गनीमत में मिला। बहरहाल दुश्मन जब मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए तो इस्लामी फौज ने लोगों को कैद करना शुरू किया। उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हलीमा की बेटी शीमा बिनते हारिस भी थी। जब सहाबा ने हलीमा की बेटी शीमा को गिरफ्तार किया तो शीमा ने कहा, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के अगले मरहले यानी ताइफ से मुतल्लिक हिकमत अमली के बारे में अपने रुफ़का से मसरूफ़ गुफ्तगू थे कि अचानक एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमे में दाखिल हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगी कैदियों में मौजूद एक बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन होने का दावा कर रही है। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना कोई भाई था और ना ही बहन, इसलिए सब हैरान थे कि ये कौन औरत है जो बहन होने का दावा कर रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस खातून को अंदर लाया जाए। खातून खैमे में दाखिल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मोहब्बत भरे अंदाज में देखते हुए पुरजोश लहजे में बोली, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं तुम्हारी बहन शीमा बिनते हारिस हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजी की यादें टटोलते हुए फरमाया, हाँ, बनी साद में मेरी एक बहन का नाम शीमा था। इस पर वो जल्दी से बोली, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा जब हम लोग अम्मा हलीमा सादिया के घर खेल रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी पीठ पर काट लिया था, जिसका निशान आज भी मौजूद है। शीमा के ये जुमले अदा करते ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा हलीमा के घर गुजरे बचपन के वाक़यात याद आ गए। ये वही बहन शीमा थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त गोद में लिए फिरती थी। उनकी सुनाई हुई लोरियां, प्यार और मोहब्बत की बातें हुजूर के जहन में महफूज थीं। सामने खड़ी शीमा की एक ही जुमले ने बचपन के गुजरे दिनों की खुशगवार यादें ताज़ा कर दी।